ठीक है, इसके आगे के ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट, जिसको हम अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, एक साइंटिस्ट है हेनरी मॉसले, उन्होंने बनाई थी। हेनरी मॉसले ने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करवाई मेटल के ऊपर, मेटल की थिन शीट के ऊपर, और कुछ ऑब्जर्वेशन की। ये ऑब्जर्वेशन की कि जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग जिस फ्रीक्वेंसी से की जा रही थी, वो उस मेटल पे जब टकरा रही थी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, वो उस मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फ्रीक्वेंसी का रूट मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो उन्होंने दो मोस्ले कांस्टेंट दिए जो थे, 1 सेकंड, इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये इक्वेशन उन्होंने दी जो हमारे लिए अभी ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये इक्वेशन हमें जरूर याद करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। चार ऑप्शन में चार अलग अलग इक्वेशन दी जा सकती है और पूछा जा सकता है इनमें से मोस्टले इक्वेशन कौन सी। तो ये है मोस्टलेस लॉ। अब देखो इससे पहले जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशंस पे उन्होंने नहीं रखा था, और कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस ज्यादा थे तब भी उनको पहले रख दिया था। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, फिर भी आर्गन की पोजीशन पोटेशियम से पहले रखी गई थी और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। ये सारी जितने भी हमारे ड्रॉबैक्स थे ना मेंडलीव के, वो आकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनका सॉल्यूशन मिला। कैसे मिला देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलती है कि अब हम जो पीरियोडिक टेबल बनाने वाले हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो सेकंड पोजीशन पे रखेंगे सेकंड एटॉमिक नंबर को, हीलियम को। देन थर्ड लिथियम, मीटिंग आईडी बतानी है, 1 सेकेंड। बच्चों जो मीटिंग आईडी से एंटर हो रहा है ना, वो हमेशा मेरी मीटिंग आईडी ये सेम ही रहने वाली है, तो उसको सेव कर लेना। अगर आगे चल के फ्यूचर में आपको मीटिंग आईडी से एंटर होना है तो यहाँ पर देखो मीटिंग आईडी लिखी हुई है, इसको सेव कर लो। ओके, यस सर। ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन नियोन। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पीरियोडिक टेबल बनानी। अब देखो पहला उसका ड्रॉबैक था कि आइसोटोप्स को उसने डिफरेंट पोजीशन पे नहीं रखा था। आइसोटोप क्या होते हैं? वो जिनके एटॉमिक मासेस तो सेम, एटॉमिक नंबर्स तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, 35 एंड 37। ठीक है। नाइट्रोजन के भी 2 होते हैं, 14 एंड 15। तो अगर आप अरेंज कर रहे हो तो ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है, इसमें भी मास इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन की दूसरे आइसोटोप को रखो, क्लोरीन के बाद नेक्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन की दूसरे आइसोटोप को रखो। जबकि ये तो अच्छा खासा एनवायरनमेंट में पाया भी जाता है, 25% पाया जाता है ना। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, ये एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे फिर तो। जैसे मैंने नाइट्रोजन को रख दिया, चाहे उसका मास, उसके आइसोटोप्स का मास कुछ भी हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 ही होने वाला है ना, मतलब 7th पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो ये ड्रॉबैक हमारा दूर हो गया, सॉल्यूशन मिल गया उसका।
दूसरा ड्रॉबैक था, कुछ एलिमेंट थे जैसे आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन का मास था 40 एंड पोटेशियम का मास था 39, फिर भी पोटेशियम को बाद में रखा था, पहले रखना चाहिए था ना, अगर वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो पोटेशियम का मास कम है तो उसको पहले रखो, आर्गन का मास ज्यादा है तो उसको बाद में रखो, इन पोटेशियम को बाद में रखा, आगे जाके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो आर्गन का एटॉमिक नंबर पता चला में 18 है एंड पोटेशियम का 19 है, तो ऑर्डर ये सेम ही आ गया, इसी ऑर्डर में रख सकते थे। तो जो भी ड्रॉबैक उनके थे सारे सॉल्यूशन हमको किसमें मिल गए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं मिला, कौन सा वाला, हाइड्रोजन की पोजीशन का। हाइड्रोजन दो अलग अलग ग्रुप्स की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसको कौन सी पोजीशन पे रखें ये अभी तक कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। है ना? अब इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जल्दी से लॉ लिख लो। आज हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लास में पोर्शन काफी कम कवर हो पाता है, थ्योरी ज्यादा लिखते हैं तो जो भी चीज समझाने वाली होगी जो आपको लगता है कि आगे जाके आप भूल सकते हो वो जरूर लिख लेना। ठीक है, जल्दी से लॉ लिख लो। इट इज बेस्ड अपॉन मोसलेस लॉ, इट इज बेस्ड अपॉन मोसलेस लॉ, according to it periodic property according to it periodic properties of the element are periodic function of their atomic numbers. According to it periodic properties of the element are periodic function of their atomic number. एटॉमिक नंबर के नीचे अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि इससे पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी, जितने भी साइंटिस्ट आए थे, सभी ने एक ही गलती की थी, उन्होंने जब भी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई थी। ठीक है, ये पहली पीरियोडिक टेबल थी जिसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है ना, और अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। Repeat the statement once. It is based upon Moseley's law and according to it periodic properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. Yes, sir. Clear? Yes. नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। of elements after certain regular interval। देखो जैसे लिथियम के बाद हम 8 एलिमेंट इधर लिखेंगे, कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन। देन नेक्स्ट वाला नियोन के बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा सोडियम। तो सोडियम एक रेगुलर इंटरवल के बाद लिथियम की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। वैसे ही वापस हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखेंगे, सोडियम के बाद आ जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम सोडियम की प्रॉपर्टी, उसके ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसी सिमिलर प्रॉपर्टीज के रिपीटेशन को ही हम क्या बोलने वाले हैं? पीरियोडिसिटी बोलने वाले हैं। क्लियर? अब ये पीरियोडिसिटी का क्या था, किस वजह से पीरियोडिसिटी हो रही थी, किस वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही थी आफ्टर ए रेगुलर सर्टेन इंटरवल, है ना? तो उसका एक ही रीजन है कि जितने भी ग्रुप में, सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जैसा अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2,1 है ना, और सोडियम की लिखूं तो 2,8,1, पोटेशियम की लिखूं तो 2,8,8,1, और इसके बाद रुबिडियम की लिखूं तो 2,8,18,8,1। तो सभी में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सभी की वैलेंसीज भी 1 है, सभी एक तरह से ही रिएक्ट करेंगे, मतलब ये रिएक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। ठीक है, इस वजह से सेम ग्रुप के सेम एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, और इनके अलावा जो भी एक्सेप्शन होंगे वो मैं आगे बताऊंगा।
जैसे लिथियम है ना, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो वो मैं आगे बताऊंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ये नोट किया बेटा? yes, sir. Yes, हाँ। sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो इसमें ये लिख लेना, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वापस से पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं। ग्रुप कितने हैं हमारे पास? 18 है। पीरियड कितने हैं? 7 है। ठीक है, इनको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड लास्ट एफ ब्लॉक। थोड़े फेमिलियर से नेम लग रहे हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हो। क्या थे ये? सबशेल्स के नेम थे, एस, पी, डी एंड एफ। याद है ना? एस स्फेरिकल शेप का होता था, पी डम्बल्ड शेप का होता था, डी डबल डम्बल्ड शेप का था, एफ लीफ लाइक शेप का था। याद है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। सर 1 सेकंड के लिए इसके पहली वाली स्लाइड दिखाओ ना। ये वाला पार्ट बेटा मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये नोट नहीं करना है। ओके सर, थैंक हो गया ये वाला भी? Yes, sir. Yes, sir. देखो सबसे पहले देख रहे हैं हम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में फिल होगा ना वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया, जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम होगा 1s2। आप प्रिंसिपल याद है ना? 2s2। ये ऑर्डर भी याद है? यही होता है 1s2 2s2 2p6, भूल गया हूं मैं, 2p6 3s2 3p6 4s2, हो गए 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में, एस सबशेल में जा रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। दूसरा पॉइंट देखो, इससे अंदर के जितने भी इनर सबशेल्स थे वो कंप्लीटली फिल्ड थे। देखो ध्यान से, एस वाले में भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है। राइट? तो मैं लिख रहा हूं इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर? थर्ड लिख रहा हूं मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीईसी लिखूंगा मैं, बार बार समझ जाना है क्या। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस लिख देता हूं मैं, IG, और NS1,2। NS क्या है? N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना वो उसके बारे में बताता है कि आउटर मोस्ट शेल है ना। इसके 2 ग्रुप होते हैं। जो हमारे एस ब्लॉक है ना, इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, G1 एंड G2। G1 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS1 होगी, और G2 के लिए
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2। सिंपल है, Yes, sir. नोट करो। सर हाँ बेटा, आपने जो ये कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हाँ तो सर मुझे नहीं पता ये जो आपने 2 पावर में लिखा है वो सर। ओके। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ा है क्या अभी? No, sir. सर हम लोग को नहीं सिखाया है। हाँ सर। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक प्रिंसिपल